नमस्ते दर्शक मित्रों। आज हम कुछ नई बात तो नहीं करेंगे, जो बात से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है वही बात यहाँ करेंगे। पहली बात ये है, ये जो दो बात है इसमें से एक अयोध्या के राम मंदिर की बात है और दूसरी बात लोकसभा और राज्यसभा के 141 सांसदों को जो निलंबित कर दिया है लोकसभा का स्पीकर ने और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ने, उसके लिए कुछ कहने वाले हैं। 141 सांसदों का सस्पेंशन ऐसा बनाव कभी भारत का इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आप भी सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या मालूम इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित करके रैकड़ करना चाहते थे। कभी इसमें एक रैकड़ है कि मोदी साहब के समय में 141 सांसदों को रैकड़ किया है, वो निलंबित किया है। और क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाहते थे? इतना सांसदों का निलंबित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। उसके लिए उनके लिए तो कुछ कारण तो होगा, मगर हमारे लिए हम सब जानते हैं तब उसमें कोई ठोस कारण नहीं है। सांसदों का प्रश्न पूछते थे और वो वेल तरफ धस जाते थे और कुछ हंगामा हुआ था। मगर इतने सांसदों में पहले भी ऐसा हुआ था, ये एक दफे नहीं हुआ। जब कांग्रेस का शासन था और जो भाजपा और विरोध पक्षों जो थे वो कांग्रेस वाले सब अच्छा पूरा कारण नहीं देते थे, कुछ कारण सब उसना प्रश्नों का जवाब उसको नहीं मिलता था, तब वो वेल तरफ धस जाते थे और हंगामा करते थे। मगर इतने निलंबित नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो स्पीकर साहब संसद को बंद कर देते थे, फिर वो विपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाते थे और वो जो लोकसभा का कार्यवाही आगे बढ़े इसलिए कुछ रास्ता निकालते थे और कुछ करते थे। और जो निलंबित करते थे तो 1-2 दिन के लिए करते थे, ये पूरी टर्म के लिए नहीं करते थे। मगर पूरी टर्म के लिए करने के लिए कुछ कारण है, वो हम कुछ उसमें संशोधन करने की जरूरत है। और कोई वजूद है, वो सांसदों को तो प्रश्न पूछने का अधिकार है। वो क्यों आए हैं? वो आपको सुनने के लिए आए हैं। आप जो बोले और जो कुछ ठहराव करे उसमें चर्चा भी नहीं करे, वो प्रश्न भी नहीं पूछे, वो भी उसने के लिए ये तो बड़ा प्रश्न था। वो सांसद की और सांसदों की सलामती का प्रश्न था, उसके लिए वो कुछ प्रश्न नहीं करें। वो क्या बात है। आज भाजपा का सांसद सभ्य ने कुछ लोगों के पास दिए थे, आप जानते होंगे। एक भाजपा का सांसद ने कुछ लोगों को प्रवेश पास दिए थे और वो लोगों को लोकसभा में आकर स्मोक बम रखा और धुआं फैलाया। आज उसने स्मोक बम रखा, कल असली बम रखेंगे तो क्या? वो सांसद की सलामती क्या है और संसद की भी सलामती क्या है? सांसद इस बाबत में जानना चाहते थे कि क्यों प्रवेश पास दिया। वो क्या आपके नजदीक के रिश्तेदार थे, आपके परिचित थे? और जो परिचित नहीं थे
तो अपरिचित लोगों को क्यों प्रवेश पास दिया? ऐसे कुछ माहिती जानना चाहते थे, मगर जिसने प्रवेश पास दिया है वह भाजपा का सांसद को की बात छुपाने के लिए वो सरकार कुछ जवाब देना मांगती नहीं है और कुछ महत्व की बात छुपाना चाहती है। ये बात तो आप सब जानते हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। वो जो अमित भाई बोलते थे ना संसद में सीए ना बिल के समय पर कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं भी कहता हूँ कि आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। सांसदों को निलंबित करने के बाद सरकार ने लोकशाही का गला घोंटने वाला और नुकसान करने वाला कुछ ठराव पास किए, बिल रज्जू करें और लोकसभा में पास हो गए। इस पर से इतना अनुमान कोई भी इंसान कर सकता है कि वो बिल निलंबित हुए, वो जो बिल निलंबित न हुए और सांसदों की हाजिरी में पेश करने से यही टर्म पास न हो जाए, इसलिए इस सांसदों को बाहर निकालो। कुछ भी कारण संगामा किया, ऐसा किया तैसा किया, कुछ करके उसको बाहर निकालो और अपना बिल पास करा दो। ये जो पहले मैंने बोला कि ये तो अपनी सलामती और संसद की सलामती का प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता है और बिल पर चर्चा नहीं होती। ये जो बिल रजू होता और सांसदों को जो लोकसभा में होते, राज्यसभा में होते, और ये जो उसको अपनी सलामती का, सांसद की सलामती का उसका जवाब उसको नहीं मिलता तो हंगामा तो चालू रहता। और जो बिल रजू करते हैं तो बिल पर चर्चा भी होती और उस पर भी प्रश्नावली शुरू होती, तो बिल पास नहीं होते। इसलिए उसको निकालो बाहर, उसको बाहर निकालो और बिल पास करा दो। ये उसकी क्रोनोलॉजी है, ऐसा मैं समझता हूं। सत्ता पक्ष यही बिल पहली टर्म में पास कराना चाहते थे। आप बिल की समझ लो कि कैसा कैसा बिल है, गला घुटने वाला है लोकशाही का। ये उसको हमारी सरकार और सरकार का बड़ा जिनपिंग की फिराक में है, सांसद को किया वरना बिल पास नहीं होता। और सब प्लानिंग तो ऐसा लगता है कि सब प्लानिंग है, इसलिए बॉम्ब का जवाब सरकार नहीं दे रही है। ऐसा अनुमान कोई भी कर सकता है। जो भी हुआ, किसी ने पाप किया, किसी ने कपट किया, किसी ने प्लानिंग किया और ज़्यादा दिन छुपा, वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। वो पाप है, वो कपट है, वो छापरे चढ़कर पुकारेगा, कहाँ ये पाप है, ये कपट है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात ये है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम तो हमारे घट घट में विराजमान है। भारत का बहुत गांवों में और शहरों में राम भगवान का छोटा या बड़ा मंदिर है, वो भी हम जानते हैं। भगवान राम अयोध्या के थे, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर होना जरूरी है, वो भी सब लोग मानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, वो शुरुआत करनार आप सब जानते हैं कि कौन थे। आप सब जानते हैं, वो तो संतों महात्माओं तो उस लड़त दे रहे थे, मगर उसको राजनीति में, राजकारण में उसको राम मंदिर का प्रश्न ले जाने वाले कौन थे? तो वो भाजपा के स्थापक और स्व अटल बिहारी वाजपेयी का खास साथीदार
श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। जब भारत में लोकसभा का चुनाव में भारत की एक बैठक आई थी, एक बैठक, तब फिनिक्स पंखे की तरह राख में से भाजपा ने खड़ा करना लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथीदार थे। जब राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाला तो पूरा भारत में घुमाया था, और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उनकी धरपकड़ भी कर रही थी। राम रथ यात्रा राम जी के मंदिर के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल भी मोटिव था कि जो मंडल का वो जो किया था वो वीपी सिंह ने, तो उसके सामने ये प्रश्न जरूरी था भाजपा के लिए, वो पॉलिटिकली, और दूसरा वो राम जी मंदिर के सब, हम भारत के सब लोग राम जी मंदिर, राम को तो मानते हैं, इसलिए उसको जागरूक करने की थी। और दूसरी बात उसको मेंटली भी कुछ करने का था कि भाई ये राम मंदिर के लिए ये भाजपा जागरूक है और कुछ कर रहा है। और ये भाजपा ने भाजपा को करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, जसवंत सिंह थे, और ये सब थे। लाल कृष्ण आडवाणी तो बहुत अच्छा वक्ता भी थे, हैं, अभी भी है, इसलिए उनकी रैली में लोग आते थे। कोई भाजपा का सदस्य नहीं है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी के जानता नहीं हो। वो लाल कृष्ण आडवाणी निराभिमानी थे, मुत्सद्दी थे, अच्छा वाणी वर्तन व्यवहार रखते थे, और उनके सतु अहंकारी भी नहीं थे। अटल जी जैसा महान पुरुष के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने भाजपा की नई जनरेशन, उसके पीछे सेकंड लाइन जनरेशन तैयार करने में अच्छी भूमिका भी। इसमें से आज का प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब भी थे। ऐसे तो बहुत लोग युवा वर्ग को उसने मार्गदर्शन दिया है और दिया है। ईस्वी सन 2002 गुजरात में कौमी हंगामा हुआ था, तब बड़ा प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात आए थे और मन में नक्की करके आए थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को बदलना चाहिए। ये मन की बात जो थी वो थोड़ी सी प्रकट हो गई, और तब मुख्यमंत्री का सहारा एक ही था, वो लाल कृष्ण आडवाणी था, और उनकी समझावट से अटल जी ने ये मन का विचार बदल दिया। आज बात ऐसे हो गई है कि लड़का बड़ा हो गया है, अच्छा कमाने लगता है, और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। माता पिता को कितना दुख होता। आज जब आपके हाथ में सत्ता है, आ गई है, आडवाणी है, जोशी है, को मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया है, और उसका मार्गदर्शन कोई लेता भी नहीं है, और वो मार्गदर्शन देता है तो कुछ सुनता भी नहीं है। ये तो एक बताया कि भाई मार्गदर्शक मंडल, ये पॉलिटिकली ये तो वृद्धाश्रम है, और उनकी आवाज बंद कर दी है। जिसने राम रथ यात्रा निकाली और ढांचा को जमींदोज करने में अपनी हाजिरी, और उमा जी की हाजिरी थी, उन लोगों को पर केस दाखिल हुआ था। निर्दोष तो छूटे, मगर टेंशन तो रहा ना। उन लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उनको ना आने का समाचार भेजना, उन लोगों को कितना दुख होता। आज भाजपा की टिकट पर जो संसद विधानसभा के सदस्य, प्रदेश के प्रमुख
है, वो कोई भी भाजपा का कोई भी होद्देदार अडवाणी और जोशी जी के लिए कुछ बोलता नहीं है। ये एक आश्चर्य है। ये तो ग्रैंडफादर है लाल कृष्ण आडवाणी। ये जनरेशन का तो ग्रैंडफादर कह सकता है। अयोध्या राम मंदिर का ट्रस्टी चंपकलाल जब अडवाणी और जोशी जी को समाचार भेजते हैं कि आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आप मत आना, ये ठीक नहीं है। सन्निष्ठ भाजपी नेताओं ने बोलना चाहिए कि वो आप कौन है चंपकलाल, और नरेंद्र भाई ने भी बोलना चाहिए कि चंपकलाल वो आप कौन है, उसको तो हम कंधे पर बिठा कर इधर लाएंगे, उसकी उम्र हो गई हो तो। वो सब भाजपा वाले और नरेंद्र भाई ने बोलना चाहिए। नरेंद्र भाई कुछ क्यों चुप है? ये ठीक नहीं है। इसलिए ये जो इसलिए ये जो अभी चलता है, इसमें विघ्न आने लगे हैं। वो सब विघ्न आते ही रहेंगे। उसको दुख हुआ। मैं इतना तो कहता है कि वो सत्संग और सन्यासी आश्रम ऐसा तो नहीं है नरसिंह मेहता जैसा, मगर उसको तो दुख, तो आत्मा को दुख हुआ, दोनों को। क्योंकि हमारी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें इतना किया है और हमको आमंत्रण है और हमको बोल देता है कि तुम नहीं आना। वो क्या है, कैसे क्या, कौन से प्रकार का आमंत्रण है? आज हमारा सपना परिपूर्ण हुआ है। आज संतों महात्माओं अयोध्या में जो रहते हैं उनको भी जो मुझे कहना है कि आप नरेंद्र भाई की पत्नी की हाजिर रखने की जो बात कहते हैं, तो आप क्यों अडवाणी जी की और जोशी जी की बात कि भाई वो लोग भी हाजिर होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो राम मंदिर के लिए जजुमदार वही लोग थे और वही असली लोग थे। और इतना मुझे कहना है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं। थैंक यू।